उसके बाद तो तुम जानती हो, मैं मंदिर जा रहा था और वहां तुमसे मुलाकात हुई। मानव, तू कहाँ गया था? और क्यों? तुझे क्या लगा तेरे मन में आया वैसा तू करेगा? या पूछने वाला कोई नहीं, सभी मर गए हैं। तेरी आई अभी तक जिंदा है तुझसे सवाल पूछने के लिए। मन में आया चला गया, मन में आया घर में आया। चार मन गढ़ंत बातें सुनाकर घर वालों का मन जीत लिया। आई वो तो चुप कर, तू इसकी वकालत मत कर, ये बिल्कुल ठीक कह रही। माना, तुझे क्या लगता है तू हमेशा सही होता है? लेकिन नहीं, इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि तुम इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हो। अरे जिंदगी में थोड़ी सी मुश्किल क्या आ गई, तुम तो सब कुछ छोड़कर चले गए। पलट कर देखा भी नहीं कि हम लोग जिंदा है या मर गए। और हाँ, तुम क्या कह रहे थे? तुम पैसे कमाने गए थे, तुम अर्चू को खुशहाल जिंदगी देने वाले थे। नहीं मानव, तुमने इन पैसों से सिर्फ अर्चू के लिए दुख और दर्द खरीदा है। मैं नहीं जानता इन पैसों से मैंने अर्चना के लिए दुख खरीदा या खुशी खरीदी। बस इतना जानता हूँ कि अगर ये पैसे मेरे पास होते तो मेरा बच्चा नहीं मरता। बाकी मैं नहीं चाहता कि मैं या मेरे परिवार वाले पैसों की वजह से इतनी जिल्लत, इतना दर्द कभी सहे। इसलिए मैं कमाने गया था। आप लोग को इस वजह से बहुत दिक्कत हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन एक शर्त पर, आइंदा तू कभी भी घर के बाहर जाएगा तो अर्चना को कहे बगैर नहीं जाएगा, समझा? नहीं, मैं भी अर्चना के बगैर नहीं रह सकता। आगे से कभी नहीं जाऊँ बिना बताए। मानव, क्या कर रहे हैं आप? ये पैसे क्यों अंदर रख रहे हैं? क्योंकि इन पैसों को मैं संभाल के रख रहा हूँ। क्यों? जब इसे खर्च नहीं करना है। क्यों लेकिन? अर्चना, ये पैसे बतौर एडवांस मुझे मिले, इसके लिए मैंने कुछ काम नहीं किया। और जब तक मैं काम नहीं कर ले तब तक इन पैसों पे मेरा कोई हक नहीं है। मुझे कोई खैरात नहीं चाहिए अर्चना। मैं अपनी काबिलियत साबित करूंगा और तब जाके इन पैसों को हाथ लगाऊंगा। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। लोगों को इसके सबूत की जरूरत हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं। सुलोचना, मानव वापस आ गया? हाँ, आज कुछ देर पहले ही वापस आ गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो, खाना खाने के बाद हम सब उसे मिलकर आते हैं। नहीं, आज नहीं। क्यों? ऐसा क्या करता? काफी समय के बाद लौटा है, अर्चना के साथ उसे समय बिताने दो। हम कल सुबह चलते। ठीक है, हम सब लोग कल मानव से मिलने जाएंगे। लेकिन आई, मानव इतने दिन था कहाँ? अपने लिए काम ढूंढ रहा था, अब उसे काम मिल गया है। कामयाब होकर लौटा है वो। आखिर गणपति बप्पा ने हम सब की प्रार्थना सुन ली। अच्छा, तो मानव वापस आ गया, और वो भी नौकरी और पैसा लेकर। ओहो, तब तो उसके तेवर और भी तीखे हो जाएंगे। खैर, मुझे क्या लेना देना है,
मैं तो वैसे भी उससे दूर रहना ही पसंद करूंगी। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था तो कितनी बार रोई होगी। अच्छा, तो फिर पता क्या कितना रोई थी मैं? उतना जितना कि मैं गिन भी नहीं सकता। ये क्या कर रहे हैं? तुम रो रही थी तो मैं तुम्हारे पास नहीं था। उन आंसुओं को महसूस करके उन्हें पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं नहीं था तो तुम्हारा दिन कैसे गुजरता था? मैं रोज नवी मुंबई जाती थी। क्या? नवी मुंबई? क्यों? आपको ढूंढने के लिए। मुझे ढूंढने के लिए? मानव, आई की एक सहेली आई थी घर पे और उन्होंने कहा था कि मैंने मानव को नवी मुंबई में देखा, एक लड़की के साथ। तो मैं रोज आपको ढूंढने निकल जाती। मैं नहीं जानती थी मैं आपको ला पाऊंगी या नहीं घर पर, लेकिन बस एक बार देखना चाहती थी कि आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं। आपका साथ जितना मायने रखता है उससे कई ज्यादा ये मायने रखता है कि आप सही सलामत हो। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये प्लीज कुछ मत कहिए, मैं सारी पुरानी बातें भुला चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी वजह से हम दोनों के बीच और दूरियां आए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें पता चला कि मैं एक लड़की के साथ था तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? बुरा लगा था माना, पर इस बात का नहीं कि आप किसी लड़की के साथ हैं, इस बात का कि आप मेरे साथ नहीं हैं। जलन नहीं हुई? मुझे जलन क्यों होगी? जलन तो उसे होनी चाहिए क्योंकि आप मेरे पति हैं। इतना भरोसा है मुझ पे? अपने आप से भी ज्यादा। तुम्हें पता है इसी भरोसे ने मुझे आज तक जिंदा रखा है और इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। मैं भी माना, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अच्छा मानव, उस लड़की का नाम क्या है? आशना किर्लोस्कर। अच्छा मानव, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आपकी जान बचाई। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, वो जब भी फ्री हो तो हम उनसे मिलने चलेंगे। ठीक है, अभी सो जा। अशरफ, अशरफ पहले दिन ही लेट करोगे क्या? जल्दी से टिफिन पैक कर दो ना प्लीज। मानव, आप बिल्कुल लेट नहीं होंगे, बस आपका टिफिन रेडी, मैं आपका नाश्ता लेकर आ रही, एक 5 मिनट। अशरफ ये नाश्ता भी पैक कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगा। नहीं मानव, आप बिल्कुल लेट नहीं होंगे, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी ना।
अर्चू, जरा देख तो सच्चू क्यों रो रहा है? सॉरी। हाय। अरे वाह, यहाँ बड़े बच्चे को प्यार से खिलाया जा रहा है। अगर ये प्यार में से थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना, तो हमारे छोटे बच्चे की तरफ भी जरा ध्यान देना और दूध पिला देना। हाँ? मैं रास्ते में खा लूंगा। मैं तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई मजाक हो रहा है? इस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और हमने सिर्फ इसलिए खो दिया बिकॉज यू वर लेट। व्हाई वर यू लेट? इस कंपनी की हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इसकी सिर्फ 2 सजाएं हैं। 1, इसी कैलिबर का एक कॉन्ट्रैक्ट तुम लेकर आओगे, एंड 2, गेट आउट ऑफ हियर। घड़ी पहनते हो? Why you late? सर वो देखो, जब मैं तुमसे मिला था तुम्हारी बातें सुन के मुझे लगा था कि तुम एक होशियार और जिम्मेदार लड़के हो। I don't see that. मुझसे गलती होगी सर, कल से मैं वक्त के पहले आऊंगा। I hope कि ऐसा होगा। और एक बात याद रखना, डीके सिर्फ एक चांस देता है। There are no second chances. जी सर। आशना, या काम समझा दो। ऐसे ही है डीके, काम के मामले में एकदम सख्त, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। जब गुस्सा आ जाता है तो 1-2 कड़वी बातें सुना देते हैं। तुम बुरा मत मानना। नहीं, गलती मेरी है, मैं लेट आया। मानो बात गलती की नहीं है। डीके अपने काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो जी जान लगाकर काम करते हैं और अपने एम्प्लॉय से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। सो मेक श्योर कि तुम उन्हें शिकायत का मौका ना दो। जी। ये क्या पहन कर आए हो तुम? जी मैं समझा नहीं, मतलब मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। तुम ऐसे कपड़े पहनते होंगे, लेकिन ये कपड़े यहाँ ऑफिस में नहीं चलेंगे। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ऑफिस में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। कम कम जी मैम। कम। मिसेस वैशाली, आपको डिवोर्स की जरूरत ही नहीं है। मतलब इस फाइल में जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक आपकी शादी वैलिड नहीं है। यानी इन पेपर्स के मुताबिक आपकी और धर्मेश की जब शादी हुई उससे पहले ही धर्मेश की शादी माधुरी के साथ हो चुकी थी, और ऐसे केसेस में कोर्ट आपकी शादी को वैलिड नहीं मानेगा। और जब आपकी शादी वैलिड ही नहीं है, फिर डिवोर्स दिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर आप जो कह रहे हैं वो सब मैं समझ सकती हूँ। इनफैक्ट ये सारी बातें हमें भी पता है, लेकिन फिर भी मुझे धर्मेश से कानूनी छुटकारा चाहिए, और इसलिए मुझे उससे डिवोर्स लेना है। मेरे आने वाले बच्चे पे मैं नहीं चाहती हूँ उसका कोई असर हो। अगर मेरी धर्मेश के साथ शादी ही वैलिड नहीं हुई तो फिर इस बच्चे को नाजायज बच्चा कहलाएंगे, और अगर मैं उसके साथ शादी होने के बाद डिवोर्स लेती हूँ तो एटलीस्ट मेरे बच्चे पर उंगलियां तो नहीं उठेंगी। इसलिए सर प्लीज मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कानूनी छुटकारा पाऊँ।
देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन वकील साहब, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम लीगली डिवोर्स ले सकें? एक रास्ता है। कौन सा? अगर धर्मेश की पहली पत्नी, मेरा मतलब है माधुरी जी, कोर्ट में ये बयान दे कि धर्मेश के साथ उनकी शादी कभी हुई ही नहीं थी, उस केस में इनकी शादी को लीगल माना जाएगा। और जब इनकी शादी लीगल होगी, फिर डिवोर्स के भी चांसेस होंगे। लेकिन माधुरी जी ये बयान कैसे देंगी, ये आपका लुकआउट है। लेकिन एक बात सच है कि बिना माधुरी जी के बयान के, बिना उनकी मदद के, ये डिवोर्स मिलना नामुमकिन है। आओ, कम। Form is 1 sec, huh? Yeah, here. हाँ? हाँ, this. ये ट्राई करो। क्या हुआ मानव, तुम इतने टेंस क्यों हो? नहीं, अब देखो, मेरा और डीके का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। 4 दीवारों में बैठकर थोड़ी देर बाद मैं बोर हो जाती हूँ और फिर बोरियत मेरे काम में रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। इसलिए मेरे लिए ब्रेक बहुत जरूरी है, फिर वो कॉफी ब्रेक हो, शॉपिंग ब्रेक हो या मूवी ब्रेक। ब्रेक के बाद मेरा दिमाग ठंडा हो जाता है और मैं दोबारा काम करना शुरू करती हूँ। सो ब्रेक इज अ मस्ट फॉर मी। ये ट्राई करो, और एक ये, और एक ये। देखिए मैम, मुझे नहीं चाहिए सब शर्ट। आप मेरे लिए क्यों खरीद रही हैं मैम? मैं नहीं लेना चाहता है शर्ट्स। ये सब शर्ट मैं नहीं खरीद रही हूँ, ये सब शर्ट आप खरीदने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि ऑफिस में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। मैं सिर्फ शर्ट सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प कर रही हूँ। अब जल्दी सिलेक्ट कीजिए, मैं कुछ और देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। और वो वाला पैक करके घर भेज देना प्लीज। मानव चले? मानव जी। अब आपको पता चल गया ना कि काम कैसे करना होगा। बस कॉन्फिडेंस के साथ डिक्की के सामने जाके खड़े हो जाना। उन्हें कॉन्फिडेंट लोग बहुत पसंद है। जी, मैं कोशिश करूंगा। मानव किसके साथ है ये? अगर भाई हो, मानव ही तो है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? ये वो कौन है? अरे आई अरे तू यहाँ? आई आना, मैं एक्चुअली अपने बॉस के साथ आया था। ये मेरी आई और ये अर्चना की आई। ये आशना जी है जिन्होंने मेरी जान बचाई। मला माहिती आता तुम्ही काय म्हणालते। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी, पर इन सब के लिए मेरे पास एक आसान सा तरीका है। बस एक शाम को आप मुझे अपने घर बुलाइए और अपने हाथों से बनी गर्मा गर्म चाय मुझे पिलाइए। बस? नहीं, आप सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद भी दीजिए। एहसान चुकता हो जाएगा। अगर इतनी सी बात है तो चाय क्यों, अभी घर चलो, गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ। अभी ऑफिस जाना है, लेकिन खाना खाने जरूर आऊंगी, प्रॉमिस। हाँ। चले मानव? मैं शाम तक आता हूँ, 7 बजे तक। नमस्ते, आइए थी। हाँ। मानो, तुमने अपने बॉस को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, सिर्फ मुझसे नहीं। इंसल्ट की है ना तुमने मेरी, तो अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ।